Hello friends, good morning and welcome back for the online literature classes. Today we are going to discuss the chapter number 13 and page number 113. Today we will discuss two pages and the last remaining page will be discussed tomorrow. In the previous videos, we have seen that the chapter is all about the confession of a father who wants to confess a crime he committed in his youngness. ओके सो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो मिस्टर बैंडन लैरेमन्स थे, इन्होंने जब ये 26 ईयर ओल्ड्स के थे तो ये एक लड़की से प्यार करते हैं. फिर इसके बाद ये मतलब वो लड़की एक बेबी को जन्म देती है, लेकिन ये आज़ाद रहना चाहते थे, इसलिए उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं. ठीक है, वो उसको हॉरिबल चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं. और मीनवाइल उसी समय उन्हें एक दूसरी लड़की से भी प्यार होता है जिससे वो शादी करना चाहते थे, लेकिन इस बात से डर रहे थे कि अगर वो उस लड़की को अपने पास्ट के बारे में बताते हैं तो शायद उनके फैमिली मेम्बर्स ना माने. और उसी समय उनके माइंड में ऐसे भी आइडियाज़ आ रहे थे, ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि क्यों ना मैं इस बच्चे को ख़त्म कर दूं. लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया. लेकिन लास्ट में जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक दिन क्या होता है कि जो लड़की थी जिसका बच्चा था, वो उसकी कंपेनियन जो थी वो बीमार पड़ जाती है. सॉरी, उसके जो पेरेंट्स थे वो बीमार पड़ जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और वो बच्चा मिस्टर बैंडन के घर पर ही रहता है. ठीक है, तो अब वो रात के समय खाना खा करके तैयार हुए थे सोने के लिए और वो चुपचाप उस बच्चे के कमरे में जाते हैं. ठीक है, अब इसके बाद की स्टोरी हम लोग देखेंगे. I sat down in an armchair before the fire. The wind was blowing, making the windows rattle, a dry, frosty wind, and I saw through the window the stars shining with that piercing brightness that they have on frosty nights. ठीक है, तो मैं उस कमरे में गया और वहाँ उस कमरे में एक आर्म चेयर था जिसके आग के पास, उस पर जाकर के मैं बैठ गया. हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी और इतनी तेज़ी से चल रही थी कि जो विंडोज़ थे वो उसको झकझोर रहे थे, रैटलिंग कर रहे थे. अ ड्राई फ्रॉस्टी विंड, एक बहुत ही ठंडी सी, फ्रॉस्टी मतलब कोहरे वाली जो हवा होती है, बहुत ही ड्राई सी विंड बह करके आ रही थी. और मैंने देखा, विंडो से देखा बाहर, तो जो सितारे थे, जो तारे थे वो चमक रहे थे, ठीक वैसे जैसे कोहरा हो रात में और उसमें से कोई भी जैसे टॉर्च जले तो रोशनी जैसी होती है, ठीक उसी तरीके से वो तारे टिमटिमा रहे थे. ठीक है, देन द आइडिया दैट हैज ऑब्सेस्ड मी फॉर अ मंथ रोज अगेन टू द सर्फेस. और तभी वो ख्याल जो मेरे दिमाग में एक महीने से आ रहा था, एक महीने पहले से आ रहा था, वो एक बार फिर से आता है. एज सुन एज आई वॉज क्वाइट, इट केम टू मी एंड हरास्ड मी. और जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, फिर से वही ख्याल आने लगे. कौन से ख्याल थे ये हम अभी पढ़ेंगे. इट एट इन टू माई माइंड लाइक अ फिक्स्ड आइडिया. वो मेरे दिमाग में घुसता चला जा रहा था. जस्ट एज कैंसर्स मस्ट ईट इन टू द फ्लैश, इट वॉज देयर इन माई हेड, इन माई हार्ट, इन माई होल बॉडी. इट सीम टू मी and it swallowed me up as a wild beast might have. ये मैंने पहले भी बताया था, इसी लाइन से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था. ठीक है, I endeavored to drive it away, to repulse it, to open my mind to other thoughts, as one opens a window to the fresh morning breeze to drive out the vitiated air. But I couldn't drive it from my brain, not even for a second. I do not know how to express this torture. It gnawed at my soul, and I felt a frightful pain, a real physical and moral pain. मैंने उस थॉट को, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मिस्टर बैंडन थे वो उस थॉट को हटाना चाहते थे, अपने दिमाग से निकालना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस थॉट को अपने माइंड से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं कर पा रहे थे. ठीक वैसे ही जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि रात के बाद सुबह खिड़की खोल के मॉर्निंग जो ब्रीज होती है, जो अच्छी सी हवा होती है, उसको हम महसूस करना चाहते हैं. ठीक उसी तरीके से
मिस्टर बैंडन किसी दूसरे ख्याल को अपनाना चाहते थे, लेकिन वो जो ख्याल था, वो जो आइडिया था, वो उनके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। ठीक है, वो उनके पूरे आत्मा में, जैसे उनके पूरे सोल को झकझोर सा रहा था कि और उसको सोच करके भी उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। जानते थे कि ये जो आइडिया है वो बहुत बुरा है, खराब है, इससे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने वाला है। ठीक है, नॉट फिजिकल पेन बट मेंटल पेन, उनको मेंटल पेन होने वाला था। ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे माई लाइफ वॉज रूइंड, मेरा जो जीवन था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हाउ कुड आई escape फ्रॉम दिस सिचुएशन, हाउ कुड आई ड्रॉ बैक एंड हाउ कुड आई कन्फेस। मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊँ, ठीक है, मैं कैसे कन्फेस करूँ कि मैंने क्या किया था। एंड आई लव द वन हु वॉज टू बिकम योर मदर विथ अ मैड पैशन विच दिस इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल ओनली एग्रेवेटेड। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी से, मतलब जो सेकेंड लेडी थी, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, और उसे उसके प्यार के पागल में ही मैंने ये सब कुछ कर दिया। ठीक है, अ टेरेबल रेज वॉज टेकिंग पोजेसन ऑफ मी, चोकिंग मी, अ रेज दैट वर्ज्ड ऑन मैडनेस। टेरेबल रेज वॉज टेकिंग पोजेसन ऑफ मी। एक खूंखार सा, जैसे कह सकते हैं ना, एक डरावना सा मेरे अंदर एक, हम कह सकते हैं कि एक ख्याल मेरे मन में अब आ रहा था। ठीक है, चोकिंग में मुझे फोर्स कर रहा था। अ रेज दैट वर्ज्ड ऑन मैडनेस, एक ऐसा सनक था जो पागलपन में बदलने वाला था। श्योरली आई वॉज क्रेजी दैट इवनिंग, पक्का है मैं उस दिन पागल हो गया था। द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, आई गॉट अप एंड लुकड एट इट एज इट स्लेप्ट। मैं उठा और उस बच्चे को देखा। इट वॉज ही, दिस अबॉर्शन, दिस spawn, दिस नथिंग दैट कंडेम्ड मी टू irremediable unhappiness। ये वही है, ये वही है जिसने मुझे ये सारे जो दुख हैं मुझे दिए हैं। उस बच्चे को देख करके मिस्टर बैंडन सोच रहे थे कि ये वही लड़का है, ये वही बच्चा है जिसने मुझे ये तमाम जो दुख है इस समय, उसने मुझे दिया है। ठीक है, he was asleep, his mouth open, wrapped in his bedclothes in a crib beside my bed where I could not sleep। उन्होंने कहा, वो बताते हैं कि वो जो बच्चा था वो सो रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था और पूरी तरीके से बेड क्लोथ्स पे रैप, मतलब चादर से ढका हुआ था। ठीक है, और जिस पे लेटा हुआ था, मतलब जिसको हम कहते हैं पालना, तो वो पालना मेरे बगल में ही था, मेरे बेड के बगल में। हाउ डिड आई एवर डू वॉट आई डिड, हाउ डू आई नो what force urged me on? What malevolent power took possession of me? Oh, the temptation to crime came to me without any forewarning। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मैंने आखिर वो ऐसे कर कैसे दिया, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि मैंने वो कर कैसे दिया। ठीक है, ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे फोर्स किया कि ये करो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, और जो टेम्पटेशन था, मतलब उस क्राइम को करने का जो एक इच्छा थी ना, टेम्पटेशन जो थी, उसको उसको करने से पहले मुझे कोई वार्निंग भी नहीं मिली कि नहीं ये करना गलत है, सही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ उनके दिमाग में आ रहा था। ऑल आई रिकॉल इज दैट माई हार्ट बीट tumultuously। It beat so hard that I could bear it, as one hears the strokes of a hammer behind a partition। ठीक है, और उनका जो हार्ट था वो सिर्फ इतना ही देख रहे जानते थे कि मेरा जो हार्ट था वो काफ़ी तेज़ी से बीट कर रहा था। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल आई कैन रिकॉल द बीटिंग ऑफ माई हार्ट। इन माई हेड देयर वॉज अ स्ट्रेंज कन्फ्यूजन, अ ट्यूमल्ट, अ सेंसलेस डिसऑर्डर, अ लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। इट वॉज वन ऑफ those hours those hours of bewilderment and hallucination when a man is neither conscious of his actions nor able to guide his will। ठीक है, वो भी समय पूरी तरीके से होशो हवास में नहीं थे, उनकी धड़कनें तेज हो गई थी, काफ़ी तेज हो गई थी। ठीक है, मिस्टर बैंडन की, और वो इस समय ऐसी अवस्था में थे, ऐसे सिचुएशन में थे कि वो जो कर रहे थे उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और ना ही अपनी इच्छाओं को वो दिशा दे पा रहे थे, वो सोच कुछ रहे थे, कर कुछ और रहे थे।
दिमाग में कुछ उनको और चल रहा था, वो करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और रहा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे। आई जेंटली रेज द कवरिंग्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, आई टर्न देम डाउन टू द फूट ऑफ द क्रेप एंड ही ले देयर अनकवर्ड एंड नीकेड। मैंने क्या किया कि उस बच्चे के ऊपर जो चद्दर था, जो कवरिंग थी, उसको हटा करके पैरों की तरफ पूरा, मतलब बेबी को पूरा ओपन कर दिया। फिर इसके बाद वहाँ पर वो जो बच्चा था विदाउट अनकवर्ड नेकेड, बिना कपड़ों के, बिना चद्दर के, उस अपने क्रिब पर लेटा हुआ था। He did not wake. Then I went toward the window softly, quietly, softly, and I opened it. वो बच्चा जागा नहीं, और मैं फिर हल्के हल्के सॉफ्टली खिड़की के पास गया और मैंने उस खिड़की को खोल दिया। A breath of icy air glided in like an assassin. It was so cold that I drew aside, and the two candles flickered. इसके बाद क्या होता है? A breath of icy air, बर्फीली हवाओं का एक झोंका। ठीक है, बर्फीली हवाएं सरसराती हुई कमरे के अंदर आती हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कोई मर्डरर हो। ठीक है, असैसिन। ये हवाएं इतनी ज़्यादा कोल्ड थी कि वो जो मिस्टर बैंडन थे वो भी खिड़की के साइड से हट गए। ठीक है, खिड़की से दूर हो गए। एंड द टू कैंडल्स फ्लिकर्ड, और जो मोमबत्ती जल रही थी वो बुझने लगी। ठीक है, I remained standing near the window, not daring to turn round, as if for fear of seeing what was doing on behind me. मैं वहीं पर खड़ा रहा विंडो के पास ही, पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक है, पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो देखना भी नहीं चाहते थे। उनको डर था कि मेरे पीछे जो हो रहा है वो उसको देख करके मेरी जो सोल है वो कहाँ पर जाएगी। And feeling the icy air continually across my forehead, my cheeks, my hand, the deadly air which kept streaming in, I stood there a long time. ठीक है, और वो वहीं पर खड़े होकर के उस ठंडी जो बर्फीली हवा था उसको महसूस कर रहे थे। ठीक है, और इस एयर को डेडली एयर भी बोला गया है। डेडली एयर का मतलब कोई भी अगर उस ठंडी हवा में खड़ा रहे तो फिर उसकी डेथ कंफर्म है। ठीक है, I was not thinking, I was not reflecting. All at once, a little cough caused me to shudder frightfully from head to foot. A shudder that I feel is still to the roots of my hair. And with a frantic movement, I abruptly closed both sides of the window and, turning round, ran over to the crib. ठीक है, वो कुछ सोच नहीं रहे थे। मिस्टर बैंडन उस समय कुछ भी सोच नहीं रहे थे, ना तो कोई रिफ्लेक्शन था उनका, कोई भी एक्शन, कुछ भी वो कर नहीं रहे थे। तभी अचानक से कफ मतलब खांसने की आवाज़ आती है, और उस आवाज़ ने उनको पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक कपा दिया, मतलब हिला सा दिया। ठीक है, इसके बाद फिर वो एक डरावनी से मूवमेंट के साथ जल्दी से वो कहाँ पे जाते हैं, उस क्रिब के पास जहाँ पर बच्चा लेटा हुआ था। He was still asleep, his mouth open, quite naked. I touched his legs, they were icy cold and I covered them up. वो वहाँ पे जाते हैं तो वो बच्चा अभी भी सो रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था, अभी भी वो अनकवर्ड था। उन्होंने मिस्टर बैंडन ने उस बच्चे के पैर को छुआ तो पैर बिल्कुल भी आइसी कोल्ड थे, बिल्कुल एकदम ठंडे हो गए थे। ठीक है, उन्होंने जल्दी से उसको कवर किया, चद्दर से ढक दिया। माई हार्ट वॉज सडनली टच्ड, ग्रीव्ड, filled with pity, tenderness, love for this poor innocent being that I had wished to kill. तभी क्या हो गया कि मेरा जो हार्ट था अचानक से पिघल सा गया। अब इसके बाद उनके मन में, उनके हार्ट में उस बच्चे के लिए प्यार उमड़ने लगा। ठीक है, काइंडनेस उमड़ने लगी, दुख उमड़ने लगा, सारी चीज़ें उस छोटे से प्यारे से बच्चे के लिए। आई हैड विश टू किल, जिसको वो मारना चाहते थे। आई किस्ड दिस हिज फाइन सॉफ्ट हेयर लॉन्ग एंड टेंडरली, देन आई वेंट एंड सैट डाउन बिफोर द फायर। और तब उन्होंने क्या किया, उसके बालों को चूमा, फिर वो चले गए कहाँ पर, आग के पास, और वहाँ जा कर के बैठ गए। आई रिफ्लेक्टेड विथ अमेजमेंट, विथ हॉरर ऑन वॉट आई हैड डन, asking myself whence come those tempests of the soul in which a man loses all perspective of things
all command over himself and acts as in a condition of mad intoxication, not knowing whither he is going, like a vessel in a hurricane. ठीक है, ये इसके बाद वो कहते हैं कि आई रिफ्लेक्टेड विथ अमेजमेंट विथ हॉरर, वो डरे हुए भी थे और हल्के फुल्के थोड़े से खुश भी थे। ठीक है, जो उन्होंने किया था, मतलब उन्होंने उनके अंदर उस बच्चे के लिए प्यार आया, तो प्यार के लिए तो वो खुश थे, लेकिन जो उन्होंने करना चाहा था उसके लिए वो डर भी रहे थे। ठीक है, वो अपने आप से पूछ रहे थे कि आखिर ये ऐसा हो कैसे गया, ये जो मैं करने जा रहा था वो आखिर कैसे हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद वो कहते हैं कि सारी जो चीज़ें चल रही थी, जो पूरे पूरे मेरे पूरे माइंड में चल रहा था, वो ठीक वैसे ही है जैसे कोई तूफान में कोई बर्तन अपने आप ही अपनी दिशा बदलता रहता है। द चाइल्ड कफ्ड अगेन एंड इट गेव माई हार्ट अ रेंच, सपोज इट शुड डाई, ओ गॉड वॉट वुड बिकम ऑफ मी। जो बच्चा था वो एक बार उसने फिर से क्या किया, उसने खांसा, और जिसने उस मतलब मिस्टर बैंडन के हार्ट को पूरी तरीके से झकझोर सा दिया। फिर से वही चीज़। ठीक है, सपोज इट शुड डाई, उन्होंने सोचा कि अब ये मर जाएगा। फिर वो भगवान से कहते, ओ गॉड व्हाट वुड बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। I rose from my chair to go and look at him, and with a candle in my hand, I leaned over him. Seeing him breathing quietly, I felt reassured. When he coughed a third time, it gave me such a shock that I started backward, just as one does at sight of something horrible, and let my candle fall. ठीक है, फिर वो उठ करके जाते हैं उस बच्चे के पास, उस चेयर के पास, और एक कैंडल लेकर के झुक करके उस बच्चे को ध्यान से देखते हैं। और जब उन्होंने देखा कि बच्चा अभी भी सांस ले रहा है, तो वो एश्योर हो गए कि चलो ठीक है सब कुछ। ठीक है, इसके बाद फिर जब उसने थर्ड टाइम खांसी आई, उसको कफ कफ आया, तो उसके बाद फिर वो घबरा गए। ठीक है, और उसके बाद पीछे चलना स्टार्ट हो गए, बैकवर्ड मूवमेंट करने लगे, और इतना वो डर गए थे कि उनके हाथ से वो मोमबत्ती छूट गई। एज आई स्टूड erect after picking it up, I noticed that my temples were bathed in perspiration, that cold sweat which is the result of anguish of soul, and I remained until daylight, bending over my son, becoming calm when he remained quiet for some time, and filled with atrocious pain when a weak cough came from his mouth. ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने उस कैंडल को उठा करके एक सीधे डायरेक्ट पोजीशन में खड़े हो गए। ठीक है, आई नोटिस माई टेम्पल्स वर बाथ इन परस्पिरेशन, दैट कोल्ड स्वेट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एंग्विश ऑफ सोल, एंड आई रिमेन अंटिल। ठीक है, इसके बाद वो प्रार्थना करने लगे। ठीक है, प्रार्थना करने लगे बच्चे के लिए। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जब वो थोड़ी देर तक शांत रहता था तो मिस्टर बैंडन काम रहते थे, रिलैक्स रहते थे, लेकिन जैसे ही उसको हल्की सी भी खांसी आती थी तो वो डर सा जाते थे। ठीक है, ही अवोक विथ हिज आईज रेड, हिज थ्रॉट चोक्ड एंड विथ एन एयर ऑफ सफरिंग। इसके बाद वो जो बच्चा था, वो जो लड़का था, मतलब मिस्टर बैंडन, वो उठते हैं, उनकी आंखें लाल थीं, थ्रॉट भी चोक था, मतलब दबी दबी आवाज़, गला था उनका, और एयर ऑफ सफरिंग। सॉरी, यहाँ पर वो उस लड़के की बात आ रही है। वो जो बच्चा था उठता है तो उसकी आंखें लाल थी, गला भी एकदम भारी भारी सा था, और ऐसा लग रहा था कि वो सफ़र कर रहा है। When the woman came in to arrange my room, I sent her at once for a doctor. He came at the end of an hour and said, after examining the child. इसके बाद जब वो औरत आती है मेरे कमरे को अरेंज करने के लिए, ठीक है, तो मैंने उसको तुरंत डॉक्टर के पास भेज दिया। इसके बाद 1 घंटे के बाद वो आती है डॉक्टर को लेकर के। ठीक है, फिर वो डॉक्टर उस बच्चे को चेक करते हैं। फिर इसके बाद वो डॉक्टर क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।